तो सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि 62 गैस सिलेंडर पकड़े गए हैं ईंट भट्ठा पर। अगर ईंट भट्ठा पर ऐसे ही घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा तो घर में रसोई पकाने के लिए गैस तो मिलेगा ही नहीं। तो कार्रवाई तो उचित है, लेकिन चूंकि जन सुराज से जुड़े हुए हैं तो सवाल उठ रहा है कि भाई अब सरकार ने जन सुराजियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में जनसुराज नेता के खिलाफ सम्राट सरकार का एक्शन शुरू, ईंट भट्ठे पर छापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने जनसुराजियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। किशनगंज जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के कथित अवैध उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनसुराज पार्टी के नेता सह ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इकरामुल हक के ईंट भट्टे का छापा मार दिया है। अब कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कुल 62 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं, जिसके बाद संबंधित मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, जनसुराज के नेता के ठिकाने पर छापेमारी में क्या कुछ हुआ? अब देखिए, शिकायत थी कि उनके ईंट भट्टे पर घरेलू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान टीम ने ईंट भट्ठा परिसर से 62 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद भी किया है। इनमें 54 बड़े और 8 छोटे सिलेंडर शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कई सिलेंडरों में गैस भरी हुई थी तथा उनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था, मतलब भट्ठा पर किया जा रहा था। घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार जिला पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि ईंट भट्ठा में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी अभी गैस सिलेंडर की मारामारी है। उन्होंने कहा कि सूचना की सत्यता की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई और छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद होने के बाद प्रशासन ने तत्काल कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केस मुकदमा दर्ज हो गया है। सर, तो जनसुराज के नेता से जुड़ा है ये मामला, तो अब पीके क्या करेंगे? पीके क्या करेंगे? उनका नेता अगर गैरकानूनी काम कर रहा है तो सरकार तो कार्रवाई करेगी। जिला प्रशासन के अनुसार जिस ईंट भट्ठा से सिलेंडर बरामद हुए उसका संचालन जनसुराज नेता इकरामुल हक द्वारा किया जाता है। इकरामुल हक हाल ही में चर्चा में आए थे। 10 मई 2026 को जनसुराज पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने आधिकारिक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि भी की थी। इकरामुल हक वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो भाई अब जनसुराजी हैं, इसलिए आप कोई कानून का उल्लंघन थोड़े करेंगे। तो कानून का उल्लंघन करेगा तो सरकार की तो नज़र तिखी है ही, छोड़ेगी थोड़े। देखिए, हो गया कार्रवाई। सर, तो अब आगे प्रशासन और क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, इस मामले में प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी ठाकुरगंज के सुमित कुमार के लिखित आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और यह पता लगाया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की इतनी बड़ी खेप वहां कैसे पहुंच रही थी और कब से उसका उपयोग किया जा रहा था। तो अभी तो पूरे देश में हाहाकार है, गैस सिलेंडर की कमी है। लोगों की शिकायत है कि गैस सिलेंडर समय से नहीं मिल रहा है और ऐसे में अगर घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाएगा तो मुश्किल तो और बढ़ेगी। तो सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि 62 गैस सिलेंडर पकड़े गए हैं ईंट भट्ठा पर। अगर ईंट भट्ठा पर ऐसे ही घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा तो घर में रसोई पकाने के लिए गैस तो मिलेगा ही नहीं। तो कार्रवाई तो उचित है, लेकिन चूंकि जन सुराज से जुड़े हुए हैं तो सवाल उठ रहा है कि भाई अब सरकार ने जन सुराजियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अरे भाई, कोई होता तो कार्रवाई होती। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और अब इसे राजनीतिक तुल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।